हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको क्लास 9th में हिंदी का अनिवार्य संस्कृत, जो संस्कृत परिचायिका के नाम से जाना जाता है, उसी पाठ को हम पढ़ाएंगे। आइए हम देखते हैं पहला पाठ क्या है। वंदना है। वंदना पाठ को हम पढ़ाएंगे। इसमें पहला श्लोक है। आप पेन कॉपी लेकर के बैठ जाइए और अपना किताब लेकर के भी बैठ जाइए, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो, और कॉपी पर लिखते भी चलिए, जिससे कि आपको बार बार वीडियो देखने की आवश्यकता न पड़े। आप अपना नोट्स बना लीजिए। आइए देखते हैं, और शुरू से अंत तक वीडियो देखिएगा, जिससे कि आपको पाठ अच्छे से समझ में आ जाए, कोई भी समस्या ना हो। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं कि ये श्लोक मुझे समझ में नहीं आया, तो उसका निस्तारण करने का मैं प्रयास करूंगा। तेजो असि तेजो महि धेयि, वीर्यमसि वीर्यम महि धेयि, बलमसि बलम महि धेयि, ओजो असि ओजो महि धेयि। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो शब्दार्थ होगा ध्यान से देखिएगा। तेजो असि, तेजो असि का अर्थ होगा कि तुम तेज स्वरूप हो। तेजो असि का अर्थ होता है तुम तेज स्वरूप हो। और मई का अर्थ होता है मुझ में। मई का अर्थ होता है मुझ में। और धेय का अर्थ होता है धारण कराओ। धारण कराओ। एक बात ध्यान रखिएगा, वंदना का अर्थ ही है कि हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। तो तेजो तेजो असि तेजो महि मई धेयि कहने का अर्थ है, हे ईश्वर, हे ईश्वर, तुम तेज स्वरूप हो, तुम कांति युक्त हो, तुम प्रकाश तेज स्वरूप हो, और मैं मुझ में भी धेय धारण कराओ। अर्थात जो तेज, जो प्रकाश आपके अंदर है, जो विद्वता, जो ज्ञान, जो ईश्वरत्व आपके अंदर है, वह मेरे अंदर भी धारण कराओ। वीर्यमसि वीर्यम महि धेयि। वीर्यमसि, वीर्यमसि का अर्थ होता है वीर्यम जमा असि। तो तुम पराक्रम स्वरूप हो, तुम पराक्रम स्वरूप हो, तुम पराक्रम स्वरूप हो। महि धेयि, मुझ में भी धारण कराओ। अर्थात हे ईश्वर, तुम पराक्रम स्वरूप हो। महि धेयि, मुझ में भी धारण कराओ। बलमसि बलम मयि धेयि। बलमसि, बलमस का अर्थ है कि तुम बल स्वरूप हो, तुम बल स्वरूप हो, तुम्हारे अंदर बल है, तुम बलशाली हो। और महि धेयि, मुझे भी बलशाली, बल स्वरूप धारण कराओ। मेरे अंदर भी बल धारण कराओ, मुझे भी बलशाली बनाओ। ओजो असि ओजो महि। ओजो असि, ओजो का अर्थ है तुम ओज स्वरूप हो, तुम ओज स्वरूप हो, तुम सामर्थ्यवान हो, तुम सामर्थ्यवान हो। ओजो महि धेयि, मुझ में भी सामर्थ्य अर्थात ओज, प्राण बल धारण कराओ। इस तरह से स्टूडेंट्स इसका अर्थ फिर से देखेंगे। तेजो असि तेजो मयि धेयि, हे ईश्वर, तुम कांति स्वरूप हो। मयि धेयि, मुझ में भी कांति धारण कराओ, तेज धारण कराओ। वीर्यमसि वीर्यम महि धेयि, हे ईश्वर, तुम पराक्रम स्वरूप हो, मुझ में भी पराक्रम धारण कराओ। बलमसि बलम मयि धेयि, हे ईश्वर, तुम बलशाली हो, मुझ में भी बल धारण कराओ। ओजो असि ओजो मयि धेयि, हे ईश्वर, तुम सामर्थ्यवान हो, ओजस्वी हो, समर्थ हो। मुझ में भी सामर्थ्य, ओज, प्राण बल धारण
कराओ। इस तरह से स्टूडेंट्स आशा करता हूं कि आपको निश्चित है कि यह श्लोक समझ में आ गया होगा। दूसरा श्लोक देखते हैं। अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्माम अमृतम गमय। तो इसका अर्थ देखेंगे। अस्तो, अस्तो का अर्थ होगा स्टूडेंट्स, अस्तो का अर्थ होगा बुराई, अस्थिरता से, बुराई अस्थिरता से। मां, मां माम मतलब मुझे, मुझे। और सद, सद का अर्थ होता है भलाई, सद का अर्थ होता है भलाई। और गमय, गमय का अर्थ होता है ले जाओ। तमसह, तमसह का अर्थ होता है अंधकार से, अंधकार से। ज्योति, ज्योति का अर्थ प्रकाश की ओर। मृत्योह, मृत्योह का अर्थ होता है मृत्यु से। और अमृतम का अर्थ होता है अमरता की ओर, अमरता की ओर। गमय का अर्थ तो बता ही दिया हूं, ले जाओ। अब पूरे का अर्थ देखेंगे। असतो मां सद्गमय, असतो मां सद्गमय, हे ईश्वर तुम मुझे बुराई से भलाई की ओर ले जाओ। असतो मतलब असत्य, बुराई, अस्थिरता से, सद्गमय अच्छाई की ओर ले चलो, भलाई की ओर ले चलो। हे ईश्वर असतो मां, मुझे आप बुराई से, अस्थिरता से अच्छाई की ओर ले चलो। तमसो मां ज्योतिर्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, तुम मुझ में अंधकार से ज्ञान की ओर ले चलो। तुम मुझे, तमसो मां, तुम मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। तमसो मतलब, तमसो का अर्थ क्या होता है? अंधकार से। ज्योति ही मतलब प्रकाश की ओर, गमय ले चलो। हे ईश्वर तुम मुझे अंधकार अर्थात अज्ञान से, जिस अज्ञानता में हम फंसे हुए हैं, इस अज्ञानता से मुझे मुक्ति दिलाओ। मुझे प्रकाश की ओर ले चलो अर्थात ज्ञान की, ज्ञान के मार्ग की ओर ले चलो। आप हमें ऐसी सद्बुद्धि दीजिए। मृत्यो, मृत्योम अमृतम गमय, मृत्योम, मृत्योः अमृतम गमय। हे ईश्वर तुम मुझे मृत्यु से, मृत्यु मतलब मृत्यु से, अमरतम अमृतम अमरता की ओर, गमय ले चलो, ले जाओ। हे ईश्वर तुम मुझे मृत्यु से अमरता की ओर ले जाओ, मृत्यु से अमरता की ओर ले जाओ, जिससे कि हमारे अंदर ऐसी सद्बुद्धि दीजिए, हमारे अंदर ऐसा ज्ञान दीजिए, हमारे अंदर ऐसा प्रकाश दीजिए, जिससे कि हम अमर हो जाएं, हम हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएं। स्टूडेंट्स, इस तरह से आपका दूसरा श्लोक भी पूरा होता है। अब हम तीसरे श्लोक की ओर बढ़ेंगे। स्टूडेंट्स देखिए, हमारा है तीसरा श्लोक। यतो यतः समीहसे ततो नो भयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयम न पशुभ्यः। तो इसका अर्थ देखेंगे स्टूडेंट्स। इसका अर्थ होगा स्टूडेंट्स कि यतो यतः समीहसे, यतो यतः का अर्थ मतलब जिस जिस से, यतो यतः का अर्थ होता है जिस जिस से, और समीह से का अर्थ तुम चाहते हो। समीह से अर्थात हे देव, हे ईश्वर, हे परमात्मा, तुम जिस जिस से चाहते हो, ततो नो अभयम, ततो मतलब उस से हमें निर्भय, निडर अर्थात निडर, नो अभयम, मुझे निडर कर दो, निर्भय बना दो। और सन्नह कुरु प्रजाभ्यो, सन्नह कुरु प्रजाभ्यो अर्थात हे ईश्वर हमारी प्रजा का कल्याण करो। सन्नह कुरु प्रजाभ्यो, हमारी प्रजा का कल्याण करो। अभयम न पशुभ्यः, और हमारे पशुओं को निर्भय कर दो,
हमारे पशुओं को, नह का अर्थ होता है हमें या हमारे पशुओं को निर्भय कर दो। नह का अर्थ होता है हमारे, तो यहाँ पे पूरा अर्थ होगा अभयम नः पशुभ्यः, और हमारे पशुओं को भी निर्भय कर दो। अर्थात सन्नः कुरु प्रजाभ्यो, हमारी प्रजा का कल्याण करो, अभयम नः पशुभ्यः, और हमारे पशुओं को निर्भय कर दो। ये स्टूडेंट्स आपका तीसरे श्लोक का अर्थ होता है। अब चौथे श्लोक का अर्थ होगा स्टूडेंट्स, नमो ब्रह्मणे त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मसि, त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि, ऋतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि, तन्मामवतु तद वक्तारमवतु, अवतु माम अवतु वक्तारम। इसका अर्थ देखेंगे स्टूडेंट्स, इसे बार बार पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा स्टूडेंट्स। नमो ब्रह्मणे, नमो ब्रह्मणे मतलब ब्रह्मा के लिए, नमो ब्रह्मणे ब्रह्मा के लिए, नमो ब्रह्मणे ब्रह्मा के लिए, त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मसि, त्वमेव तुम ही ब्रह्मासि ब्रह्मा हो, अर्थात ब्रह्मा के लिए नमस्कार है। नमो ब्रह्मणे, ब्रह्मा के लिए नमस्कार है, नमस्कार है। और त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मसि, तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्मा हो, हे ईश्वर तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्मा हो। त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि, और तुमको ही प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूंगा, तुमको ही, त्वमेव तुम्हें ही प्रत्यक्ष ब्रह्म वदिष्यामि कहूंगा, बोलूंगा, तुम्हें ही प्रत्यक्ष ब्रह्म बोलूंगा, कहूंगा। और ऋतं वदिष्यामि, सत्यम वदिष्यामि, ऋतं यथा स्थिति, और सत्य कहूंगा, ऋतं वदिष्यामि सत्य कहूंगा, और सत्यम वदिष्यामि सत्य कहूंगा। ऋतं वदिष्यामि यदि यथा स्थिति कहूंगा, और सत्यम वदिष्यामि सत्य कहूंगा। तन्मावतु तद वक्तारमवतु, वह मेरी रक्षा करे, वह मेरी रक्षा करे, वह वक्ता की रक्षा करे। तन्मावतु तद वक्तारमवतु, तुम, वह मेरी रक्षा करे, वह वक्ता की रक्षा करे। अवतु माम अवतु वक्तारम, मेरी रक्षा करे, वक्ता की रक्षा करे, मेरी रक्षा करे, वह मेरी रक्षा करे, वह वक्ता की रक्षा करे। और अवतु माम अवतु वक्तारम, वह मेरी रक्षा करे, वक्ता की रक्षा करे। स्टूडेंट्स, इस तरह से आपका चौथे श्लोक का भी अर्थ पूरा होता है। अब आपका पांचवा श्लोक है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा कि सत्यम सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिनिहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्यम ऋत सत्यनेत्रम, सत्यात्यकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः। यहाँ पे स्टूडेंट्स देखेंगे, सत्यव्रतम मतलब सत्य के व्रत का, सत्य का व्रत लेने वाला। सत्यव्रतम, सत्यव्रतम का अर्थ होता है सत्य का व्रत लेने वाला। त्रिसत्यम, त्रिसत्यम का अर्थ तीनों कालों में सत्य, तीनों कालों में सत्य, तीनों कालों में सत्य पंचभूत। आगे है स्टूडेंट्स कि सत्य का व्रत धारण करने वाले, सत्य व्रतम सत्यम परम त्रिसत्यम, आप सत्य का व्रत धारण करने वाले, आप सत्य का व्रत धारण करने वाले, सत्य परम त्रिसत्यम, सत्य में तत्पर रहने वाले, सत्यनिष्ठ, सत्यस्य योनिनिहितं च सत्ये, त्रिसत्यम और सत्य में तत्पर रहने वाले, और त्रिसत्यम त्रिकाल सत्य, सत्य को उत्पन्न करने वाले, त्रिकाल सत्य, सत्य को उत्पन्न करने वाले, योनिनिहितं च सत्ये,
सत्य को उत्पन्न करने वाले और सत्य में ही स्थित रहने वाले। सत्य योनि निहितम मतलब सत्यस्य योनि निहितम, और सत्य में ही स्थित रहने वाले। सत्यस्य सत्यम ऋत सत्य नेत्रम, सत्य के भी सत्य, सत्य के भी सत्य और सत्य के प्रवर्तक हैं। सत्यस्य सत्य ऋत सत्य नेत्रम, सत्य के भी सत्य और सत्य के प्रवर्तक हैं। हे ईश्वर सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः। हे ईश्वर हम आपकी शरण को प्राप्त हुए हैं। त्वाम शरणम प्रपन्नाः, हम हे ईश्वर हम आपकी शरण में प्राप्त हुए हैं। इस तरह से स्टूडेंट्स इसका अर्थ पूरा होता है। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ, इस 5वें श्लोक का पूरा अर्थ फिर से आपको दोहरा देता हूं मैं, ध्यान से सुन लीजिए। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितम च सत्ये, सत्यस्य सत्यम ऋत सत्य नेत्रम, सत्य सत्यात्येकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः। आप सत्य का व्रत धारण करने वाले, सत्य में तत्पर रहने वाले, सत्यनिष्ठ, त्रिकाल त्रिसत्यम त्रिकाल सत्य, सत्य उत्पन्न, सत्यस्य योनि निहितम च सत्ये, और सत्य को उत्पन्न करने वाले और सत्य में ही स्थित रहने वाले, सत्यस्य सत्यम ऋत सत्य नेत्रम, सत्य के भी सत्य और सत्य के प्रवर्तक हैं। त्वाम शरणम प्रपन्नाः, हे ईश्वर हम आपकी शरण को प्राप्त हुए हैं। इस तरह से स्टूडेंट्स आपका ये वंदना पाठ पूरा होता है। आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और अपने अन्य साथियों को भी शेयर कीजिएगा। अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। धन्यवाद स्टूडेंट्स।